नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। एक ये सवाल एक सिंगल पेरेंट्स का है जिनका इनकम महीने का 1 लाख रुपया है और उनकी 13 वर्षीय बेटी के शादी के लिए आने वाले 10 वर्षों में उनको 35 लाख रुपए की जरूरत है, 35 लाख रुपीज। सबसे पहली बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज से तैयारी कर रहे हैं उसके शादी के लिए, ताकि बेटिया की शादी धूमधाम से हो सके। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना रहेगा। उस पोर्टफोलियो में आपको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड को शामिल करना है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को शामिल करना और एक मिड कैप कैटेगरी के फंड को भी शामिल करना है। और आपके लिए जो रिक्वायर्ड एसआईपी की अमाउंट है 35 लाख रुपए के लिए सिर्फ 15,000 पर मंथ की एसआईपी की जरूरत होगी। इस 15,000 की एसआईपी में 5,000 की एसआईपी आपको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में लेनी है, 5,000 की एसआईपी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में लेनी है और 5,000 की प्योर मिड कैप कैटेगरी में आपको एसआईपी लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो आज आप 35 लाख रुपए की बात हो रही है, यदि आपने महंगाई को कैलकुलेट नहीं किया है तो महंगाई 6% के हिसाब से यदि कैलकुलेट किया जाए तो आने वाले 10 वर्षों के बाद जो आज की वैल्यू 35 लाख है उसी अमाउंट का उस समय जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो 63 लाख के आसपास होगी। तो आपको प्लानिंग, यदि आप 10 साल के बाद 35 लाख का यदि रिक्वायरमेंट है उसके लिए 15,000 की एसआईपी प्रॉपर है। लेकिन यदि आपने महंगाई को कैलकुलेट नहीं किया है तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए आज के अकॉर्डिंग यदि आपको 35 लाख चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू उसकी 63 लाख होगी और 63 लाख के टारगेट को हिट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड एसआईपी की अमाउंट होगी 27,000 पर मंथ होगी। क्योंकि आपका इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ है, इसलिए आपका टोटल एक्सपोजर इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको 30,000 पर मंथ से ज़्यादा की एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में और विशेष जानकारी के लिए आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट जोखिमों के अधीन होता है। पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही और पूरी समझदारी से ही इन्वेस्टमेंट का आगे डिसीजन लें। आज के लिए इतना ही। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।